मोदी आज मानगढ़ धाम में रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल भी हम आपको बता देंगे। पीएम सुबह 10 बजे गांधीनगर हेलीपैड से रवाना होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:50 पर मानगढ़ हिल हेलीपैड पर उतरेंगे। मानगढ़ हिल से निकलकर वो सड़क मार्ग से रवाना होंगे और 11 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और 12:20 पर कार्यक्रम स्थल से वो सड़क मार्ग के द्वारा वापस से रवाना होंगे और 12:25 पर मानगढ़ हिल से हेलीपैड पहुंचेंगे। 12:30 बजे आपको बता दें मानगढ़ हिल स्टेशन से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रधानमंत्री रवाना होंगे और 1:15 बजे जम्बू घोड़ा हेलीपैड गुजरात पहुंचेंगे। तो ये है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम। आज राजस्थान मानगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें क्योंकि मानगढ़ गुजरात और एमपी की बॉर्डर से भी सटा हुआ है, तो ऐसे में गुजरात और एमपी के लोग भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक विशाल आम जनसभा को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस स्टेज पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहीं पर आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद होंगे। इसी बीच शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी भी की गई कि जब चुनाव आ रहे हैं तब प्रधानमंत्री को राजस्थान याद आ रहा है, लेकिन ऐसे में ये भी बात कही गई है कि कुछ बड़ी सौगात अगर राजस्थान को प्रधानमंत्री देते हैं जो कि उनको देनी चाहिए तो उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही हमने पूरे दिन का कार्यक्रम आज का जो प्रधानमंत्री का रहने वाला है वो भी दर्शकों को बताया। क्या तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की जा रही है? देखिए आयुषी, आज का दिन तो ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो जगह है मानगढ़ धाम, ये संत गोविंद गुरु की पवित्र जगह है। यहाँ पर उनकी धूनी है, उसके दर्शन करेंगे और जो आदिवासी संस्कृति है और जो आदिवासी बच्चों की तरफ से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं उनको देखेंगे प्रधानमंत्री। एक वॉक थ्रू जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसका जायज़ा लेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री गुजरात में अंबाजी के दर्शन करने आए थे। अंबा माता के दर्शन करने के बाद में जब आबू रोड पर से हवाई पट्टी से वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले लोगों ने अभिनंदन किया था। रात 10 बज चुके थे, प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बिना माइक के इतना ज़रूर कहा था कि आपके इस प्यार से अभिभूत हूँ और इसका कर्ज चुकाने के लिए जल्द वापस आऊँगा। तो आज संभवतः वो दिन है जब आदिवासियों के उस प्यार का कर्ज चुकाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकता है। और ख़ास बात यह कि अगर स्मारक का राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलता है तो उससे यहाँ का और ज़्यादा विकास होने में बजट की और तकनीक की और मॉनिटरिंग की, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आप देखिए बड़ा मंच बनाया गया है और एक अपडेट दर्शकों को दे दें कि 10:44 पर प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंच जाएंगे। उनका प्रोग्राम जो 11 बजे का था वो थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है। 10:35 से 10:40 तक उनका गोविंद गुरु की धूनी के दर्शन का कार्यक्रम है। 10:44 पर मंच पर पहुंच जाएंगे और तकरीबन 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। खास बात यह कि तीनों जो राज्य हैं उनसे लगती हुई सीमा के पास में ये जगह है और तीनों राज्यों की तकरीबन 90 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को ये जगह प्रभावित करती है, क्योंकि ये आदिवासी अंचल है। हमारे साथ में सहयोगी अजय ओझा हैं, बांसवाड़ा के प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे। अजय, नवंबर 1913 को जो सब कुछ हुआ उसको याद करके ये जगह बनाई गई मानगढ़ धाम संत गोविंद गुरु की याद में, और आदिवासियों का कितना गहरा लगाव है इस जगह से। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जो आदिवासी अंचल जितने भी ज़िले हैं उनके लिए ये भक्ति और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि 1917 नवंबर 1913 को यहाँ पे ब्रिटिश सेना ने इस पूरे जो पहाड़ी को घेर लिया था और यहाँ पे संत गोविंद गुरु के सानिध्य में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई, उनमें कम से कम 1500 आदिवासी भाई शहीद हुए थे। उसी याद पे आज जो ये पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरा आयोजन है किया जा रहा है, क्योंकि ये जो
पूरा प्रोग्राम, इनको जो स्थान मिलना चाहिए था देश के इतिहास में वो मिल नहीं सका। मानगढ़ धाम को देश के इतिहास में लाने के लिए ये एक पूरा आयोजन किया गया है और आज संभवतः पीएम नरेंद्र मोदी इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा कर सकते हैं और यहीं पर इसके विकास की भी कुछ घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, एक तस्वीर हमने ये भी देखी कि चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुरक्षा कारण है, एक रास्ता रुक गया है जो गुजरात की तरफ का रास्ता, उससे आदिवासी आ रहे हैं, पहाड़ी पर सीधे चढ़ करके आदिवासी आ रहे हैं। ये क्या इनके उत्साह का प्रतीक माना जाए या क्या उनमें पीएम को देखने के लिए? एक्चुअल में ये जो मानगढ़ धाम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री, पहली बात तो एक क्लियर कर दूं कि मानगढ़ धाम में आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नरेंद्र मोदी जो मानगढ़ धाम आ रहे हैं। और यहाँ पे जो आदिवासी अंचल है उनको प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ है उनको देखने के लिए पूरा आदिवासी समाज का जो झुंड है वो पूरा पहाड़ों से चढ़ के आ रहा है, कुछ 10 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। कुल मिला के जो नरेंद्र मोदी का क्रेज़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण बात आयुषी और ये कि पिछले 4 साल में ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े जनसमूह के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच साझा करेंगे। ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेता सक्रिय हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, लेकिन ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है और इसीलिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके साथ में मंच साझा करेंगे। खास बात ये कि भले ही ये राजनीतिक कार्यक्रम ना हो लेकिन इसका मैसेज राजनीतिक होता है और आने वाले समय में गुजरात के चुनाव आ रहे हैं। गुजरात की जो आदिवासी अंचल की सीटें हैं वो मानगढ़ धाम से लगती हुई क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो 27 से ज़्यादा इस धाम से लगते हुए अंचल में है और वागड़ अंचल और कहें तो मेवाड़ अंचल पूरा जो आदिवासी जिस जगह प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ बड़ी नुमाइंदगी दिखाते हैं, उनकी आस्था का ये केंद्र है। तो उन आदिवासियों के बीच अगर बड़ा मैसेज जाएगा अगर यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मानगढ़ धाम को दिया जाता है तो। इससे पहले राजस्थान में भी जो आदिवासी नेता हैं वो मानगढ़ धाम को लेकर के लगातार सक्रिय रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय सक्रिय रहे हैं। 9 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर आए थे, आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था। अजय, 9 अगस्त को भी मुख्यमंत्री आए, तभी यहाँ पर लोगों में किस तरह का करते? बिल्कुल, जब विश्व आदिवासी दिवस था तो विश्व आदिवासी दिवस जो यहीं मनाया गया था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पे आए थे और खासा उत्साह देखने को मिला था। यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ आदिवासी समाज के लोग आए थे और इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया था। मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों पत्र लिखा था मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने के लिए। बिल्कुल, 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था तब यहाँ पे सीएम ने भी प्रधानमंत्री को इस मंच से भी कहा था कि इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। वहीं उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि मानगढ़ धाम एक शहादत स्थली है, आदिवासी समाज की और आस्था का केंद्र है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए जिससे ये और ज़्यादा इतिहास के पन्नों में जितना आ नहीं सका था इस राष्ट्रीय आदिवासियों का जलियांवाला बाग। बिल्कुल, ये आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी ये मशहूर है यहाँ पर। तो देखा आयुषी आपने मानगढ़ धाम का महत्व और उसकी जो पवित्रता और आस्था है वो बहुत गहरे रूप से आदिवासियों में स्थापित है और यही कारण है कि आज मानगढ़ धाम को संभवतः बड़ी सौगात मिलने वाली है, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने भी आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड से जो इस पहाड़ी तक का तकरीबन 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेडिंग इस तरह की गई है कि कोई भी सड़क पर पैदल ना आ सके, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और इसलिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अपेक्षित होते हैं और उसी के तर्ज पर यहाँ का पुलिस और प्रशासन पूरी सुरक्षा को अंजाम देते हुए। जी बिल्कुल शशि मोहन, जिस तरह से आपने बताया कि जनता के अंदर उत्सुकता तो बहुत है और जैसा आप देख रहे हैं वहाँ पर पहाड़ी से चढ़कर भी आदिवासी लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। वाकई में एक बड़ी सौगात आज मानगढ़ को मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए